हेलो दोस्तों। कल है चौरचन और हमारे घर में चौरचन की तैयारी हो रही है और यही गुजिया पिरकिया ये सब बनेगा। खाजा भी बनेगा। ये सब चौरचन के लिए बना जाएगा। मैं थोड़ा चौरचन के बारे में बताता हूँ। चौरचन मिथिला का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये इसके पीछे की स्टोरी ये है कि लॉर्ड गणेशा जो हमारे गणपति बप्पा हैं उनको चंद्रदेव ने उनके अपीयरेंस पे, उनके लुक पे मजाक उड़ाया था। तो उसके ऊपर उन्होंने उनको श्राप दिया हुआ था कि कर्स किया था, लाइक गणपति बप्पा कर्स्ड हिम। सो उसी चंद्र दोष को मिटाने के लिए मिथिला में हर एक मिथिलावासी ये चौरचन मनाते हैं। सो हमारे घर में भी ये चौरचन का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसी की तैयारी हो रही है। और ये हमारे घर में चूल्हे पे देसी स्टाइल में ये गुजिया बनाई जा रही है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी गुजिया हैं, कितनी सुंदर है, एकदम स्वादिष्ट। और यही चीज़ हमेशा होती आ रही है, हमेशा से। और मुझे हमेशा से चौरचन में घर पे रहने का बड़ा मन करता था कि मैं हमेशा बाहर रहा हूँ, हमेशा मैं दिल्ली में रहा हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं चौरचन में, छठ में, ऐसे ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें मैं अपने घर पे रहूँ, गांव में रहूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत सुकून देती हैं। हमेशा इस दौड़ भाग वाली दुनिया में लोगों के पास कहाँ टाइम है, बट यही है छोटी छोटी चीज़ें जो एक साथ लोगों को जोड़ के रखती है। चाहे छठ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे चौरचन हो, बहुत एक्साइटमेंट रहती है लोगों के अंदर कि हाँ छठ है, चौरचन है, घर जाना है। और मेरे हिसाब से हर एक मिथिलावासी के मन में यही रहता होगा कि हाँ फेस्टिवल है, मनाना है, धूमधाम से मनाना है। और हर एक मिथिलावासी के घर में आज के दिन ऐसे ही जैसे हमारे घर में अभी सब चीज़ें हो रही हैं, वैसे उनके घर में भी सब जगह ये चीज़ें धूमधाम से मनाई जा रही होगी। सब व्यंजन पकवान ऐसे ही तले जा रहे होंगे, बनाए जा रहे होंगे। और मैं क्या ही कहूँ, सो एक्साइटेड। ये देखिए हमारी गुजिया कितनी गरम, नरम नरम। और ये आज मालपुआ, पिरकिया, खजूर ये सब आज बनाया जा रहा है। और ये मेरी चाची बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें बना रही हैं। और ये देखिए चौरचन की पूजा स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये चंद्रदेव को अर्घ दिया जाएगा, उसी की तैयारी की जा रही है। यहाँ मेरी चाची धीरे धीरे केले के पत्ते पे एक एक करके खीर और मेवा, फल, पूड़ियाँ ये सब रखेंगी अर्घ के लिए। ये जो पूरी होती है ये चने की दाल की पूरी होती है। और तमाम चीज़ें, फल, मेवे जो भी अर्घ में चढ़ा जाता है वो सब एक एक करके देखिए आप कैसे मेरी चाची जो है रख रही है अर्घ का सामान। सी दिस ब्यूटीफुलनेस। सी द एसेंस ऑफ दिस फेस्टिवल, सो ब्यूटीफुल। कितना मज़ा आ रहा है देख के। अभी बेसिकली तैयारी ही हो रही है। अभी थोड़ी देर में जैसे ही चंद्रदेव दिखेंगे वैसे ही अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद अर्घ के बाद मरमर किया जाता है। और उस मरमर में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। एक तरह से भोज होता है केले के पत्तों पे। इसी जो अर्घ दिया हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे। अब मेरी चाची जो है चंद्रदेव का वेट कर रही है कि वो कब जल्दी से दिखे और ये अर्घ दिया जाए। और बहुत इम्पेशेंट हो गई हैं कि भाई कब जल्दी से चंद्रदेव दिखें, हमारे चंदा मामा जल्दी से दिखें तो वो अर्घ देना शुरू करें। यही सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत गांव में रहने का मज़ा देती हैं। आपको ये सारे फेस्टिवल्स देखने को मौका मिलता है।
अब ये मेरी चाची जो है आग देना शुरू कर रही हैं। अब धीरे धीरे देखिए उन्होंने चंद्रदेव को प्रणाम किया। सब ठीक मंत्र पर ध्यान दियो ना कि कथी कर अब देखिए धीरे धीरे अब चंद्रदेव को एक एक करके अर्घ दिया जाएगा। अभी सबसे पहले ये जितनी भी खीर है दही है उसका अर्घ दिया जाएगा। एक एक करके सब एक एक मटकूरी उठा उठा के अर्घ दिया जाएगा। पहली मटकूरी दूसरी मटकूरी का अर्घ हो गया। अब ये तीसरी मटकूरी का अर्घ दिया जा रहा है। ऐसे ही करके मेरी चाची हर एक मटकूरी का अर्घ देंगी, हर एक प्रसाद का अर्घ दिया जाएगा। उसी के बाद सब ग्रहण करेंगे। देखिए अब ये हो गई चौथी मटकूरी। आज तो चंदा मामा बड़े खुश हो रहे होंगे, इतना सारा खाना मिलेगा उनको। अब ये पांचवी मटकूरी दही दही, वाह। अभी एक एक करके फल की टोकरी कर होगा। सी द ब्यूटीफुलनेस। गांव में रहने के यही कुछ मज़े हैं जो आपको सुकून देता है कि आप खुश रहो, देखो, जियो लाइफ को। ये सब चीज़ें शहर में रह के कहाँ मिलती हैं, कभी नहीं। This is the first time I'm seeing all these things. So beautiful. So good, yeah. अब इसी के साथ सेकेंड लास्ट हो गया। अब ये लास्ट फल की टोकरी और इसी का अर्घ दिया जाएगा। अब सबको उत्सर्गा जा रहा है, सब प्रसाद को उत्सर्गा जाएगा। मतलब चंद्रदेव ने सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया। See it, how is it, how is beautiful it is. So beautiful. और ये प्रणाम किया जा रहा है चंद्रदेव को कि आप हमें ये हमारे घर पे सारी ब्लेसिंग्स अपनी दें, हमारे पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स के अंदर रखें। अब यहाँ पे ये मरमर का भोज हम कर रहे हैं, ये और मेरा भाई दोनों मिलकर बैठ के अब बचा हुआ प्रसाद जो है प्रसाद को ग्रहण